पिताजी की मृत्यु हो गई, आपको नौकरी हो गई, माताजी ने आपके लिए नो ऑब्जेक्शन लिख करके दिया और अब आप उनको 5,000 रुपया देने में यहाँ हाईकोर्ट लड़ रहे हैं जी। तो उसको कह दिया था कि नहीं तुम आजीवन फैमिली तुम्हारी नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं हुजूर, एक लड़का तो माँ को रख करके सारा मेंटेन कर रहा है, खिला रहा है। एक लड़का इनके साथ तो वो क्या रख रहा है वो, और फैमिली पेंशन मिल ही रहा है। नहीं तो हुजूर ये आजकल फैमिली पेंशन वाले माँ बाप को कैसे रखा जाता है मालूम है ना। 1 मिनट हुजूर, 8,000 आपको अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है और 9,400 इनको सैलरी मिल रहा है तो इनका फैमिली मेंबर्स कितने हैं। वो सिचुएशन था बच्ची की मैरिज करनी है कि और बड़े भाई खुद भी जो है कमा रहे हैं, उनकी वाइफ भी नौकरी में है जी। कोई ठिकाना नहीं है कि उनको हम नोटिस कर दें अगली बार। नेक्स्ट डेट पर हम यस आपका केस तो बहुत गड़बड़ है। लॉर्डशिप ओनली सब्जेक्ट टू लॉर्डशिप परमिशन टू डॉक्यूमेंट चंदन आप लगाते हैं और यही सब केस आप कर। Then at the very outset, Lordship, I would respectfully submit that my client is ready to keep her mother with full dignity and respect. That is no. But at the same time, Lordship, what has happened in this case? That is no condition. How can you impose such conditions? He is ready to keep his mother and 5,000 रुपए देने में आप यहाँ तक चले आए और आप I'm accepting everything, Lordship. पिताजी की मृत्यु हो गई, आपको नौकरी हो गई, माताजी ने आपके लिए नो ऑब्जेक्शन लिख करके दिया और अब आप उनको 5,000 रुपया देने में यहाँ हाईकोर्ट लड़ रहे हैं। लॉर्डशिप कितना कॉस्ट आप पर लगाए बोलिए। That is right, Lordship. Lordship may impose any cost. I have no objection. But in this matter, Lordship, what has happened? फीस ले चुके हैं इसलिए अब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नहीं हजूर, इसमें कहना ये है जब कहेगा कि by misleading the court, तब क्या होगा? Lordship, by misleading the court, Lordship, I have brought on record as per the direction of the court, Lordship, I have brought on record the two documents that is very relevant. In this matter, Lordship, it is alleged that the petitioner is getting 25,000 per month, whereas Lordship he is just receiving 9,400, and from the last December 2017, also due to complaint made by the opposite party, he is not receiving a single penny, Lordship, and so far he is not getting his salary. Lordship लेना ही छोड़ दिया मतलब विड्रॉ ही करना। Earlier, Lordship, they have इसमें DSC का आदेश हो गया था कि मतलब कि इनको पेमेंट कीजिए तो वेतन उठाना ही बंद करो। 1/4 का ही आदेश हुआ था ना जी 1/4 का तो वेतन इनका ऐसे ही एज इट इज, कोई आदेश से रुका हुआ नहीं है। वेतन विड्रॉ करना ही छोड़ दिया। कंसिडरेशन अर्लियर दे हैव मेड कंप्लेन इन द डिपार्टमेंट। आप इनकी बात सुनिए, कह रहे हैं कि आपने वेतन लेना ही छोड़ दिया। That is not correct, Lordship. Should I call for a report from the मंगा लिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? अगर गलत निकल गई आपकी सबमिशन तो फिर Lordship, in this matter, Lordship, my humble submission for Lordship consideration is that it is alleged. First of all, I would like to place the maintenance petition for Lordship consideration. Mr. Shukla, Lordship, I have gone through your records. Lordship, gone through the entire order. Lordship, but the court has come to a conclusion. You are in job, Lordship, on compassionate ground. Lordship, your mother had given you no objection in your favor. Lordship. There is a government circular saying that कि आप जो उनके आश्रित होंगे उनकी आप देखभाल करेंगे। Lordship. तो आपका ये क्या लीगली भी और ऐसे भी आप That is my duty, Lordship, to maintain है। तो फिर क्या लड़ रहे हैं आप 5,000 रुपया के लिए? नहीं 5,000 एक्चुअली में हजूर हम 9,000 पाते ही थे, कोर्ट ने कह दिया कि आप 25,000 पा रहे हैं। That is the issue। सब तरह का उदाहरण है यही माँ के लिए जो है। नहीं हजूर रेडी है, आज से ऑर्डर कर दिया जाएगा, आज से हम देने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय हजूर मात्र 9,000 हमको मिलता था और इन्होंने कह दिया कि आप 25,000 पा रहे हैं, जबकि मदर को हमारे 10,000 मिल रहा था पेंशन। और हमारा एनेक्चर देख लिया जाए, जो ऑर्डर हजूर किया जाएगा, आई एम रेडी टू कंप्लाई। इसमें जो है ये that shows Lordship only he was getting 9,422. Where is that serial number? Serial number, Lordship, 16. Vivekanand 16 में Lordship. Yes. He was getting only 9,422, and the court has held that he is getting 25,000. And so far the opposite party is concerned, Lordship, I have also brought on record the pension receipt, Lordship.
through supplementary affidavit. बोलिए साहब, आपका क्या करना है? So apparently जी हुजूर, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट हुजूर, हमारा कहना है कि छठा वेतन आयोग के बाद इनका डिडक्शन के बाद वो तो पेपर देखिए एक चीज बताते हैं, जी हमने इनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन किया, आप खुश हो गए होंगे। नहीं नहीं हुजूर, नहीं एकदम नहीं अभी आपके बारे में भी ऑब्जर्वेशन बाकी है। जी। ये तो अपरेंट है कि आपके जो दूसरे लड़के और बहू हैं, जिनकी भी अच्छी खासी आमदनी है, वो लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ना जी ये तो रिकॉर्ड से ही दिख रहा है। इम्प्यून ऑर्डर इटसेल्फ इज शोइंग कि आपके जो दूसरे लड़के हैं और बहू हैं, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, और वो केस लड़ा रहे हैं मदर को इनके अगेंस्ट। एक पॉइंट और है जो थोड़ा सा दिखा रहा है कि कहीं न कहीं ये कोशिश हो रही है कि इनके ऊपर दबाव बनाया जाए एक तरफा। वो क्या है? यू आर ऑल्सो गेटिंग फैमिली पेंशन। Milord, I am getting family pension. Court has recorded that on that date you were getting rupees 8,000 per month. Milord, 8,000 रुपए आपको मिल रहा था फैमिली पेंशन ना। Milord, what circumstance? जो रिटायरल बेनिफिट्स, डेथ कम टर्मिनल बेनिफिट्स मिले थे, जी जी, उसमें भी बाकी दोनों लड़कों ने हिस्सा लिया था। सबको इक्वली मिला था जी। मदर को भी मिला था, मदर सबको बांट दी थी। सबको बांट दी थी। अब रहा बात कि मदर को देखना है, ठीक है, इनका धर्म है, इनको कानूनन भी देखना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का माहौल क्यों हो गया कि आपने सिर्फ इनके अगेंस्ट केस फाइल किया? नहीं, चूंकि अनुकंपा के आधार पर नौकरी इनको मिली थी। मान लिया अनुकंपा के आधार पर, तो जिसको नौकरी मिली, एक लड़का तो दूसरा, जिसकी नौकरी मिली उसका भी तो फैमिली होगा ना जी। तो उसको कह दिया था कि नहीं, तुम आजीवन फैमिली तुम्हारी नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुजूर। एक लड़का तो माँ को रख करके सारा मेंटेन कर रहा है, खिला रहा है। एक लड़का इनके साथ तो वो क्या रख रहा है वो, और फैमिली पेंशन मिल ही रहा है। नहीं तो हुजूर, ये फैमिली पेंशन वाले माँ बाप को कैसे रखा जाता है मालूम है ना? एक मिनट हुजूर, एक जो प्लेंट है मेंटेनेंस, कुछ नहीं है, प्लेंट है आप ये बताइए, आप 50% पहले पे कीजिएगा कि नहीं? आज से जो ऑर्डर जो भी कर दिया जाएगा हम कर 50% आप पे कर दीजिए इनको जी। तब इसको हम आगे सुनते हैं। पे 50%। भाजी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सैलरी हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। विड्रॉ कीजिए सैलरी, डायरेक्शन दे दिया जाए कि हमको पेमेंट करने के लिए। हम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, हमको मिल ही नहीं रहा पेमेंट। हमारे क्लाइंट ने रिप्रेजेंट किया, फिर भी नहीं मिल रहा पेमेंट। रेगुलर उसका अटेंडेंस है, जो हमने अटेंडेंस भी लाया है, रेगुलर बेचारा जो है अटेंड कर रहा है इसको, लेकिन उसको सैलरी में नहीं मिल रही। देखिए, दिस कोर्ट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट बिकॉज द पिटिशनर हैज नॉट कंप्लाइड विद द ऑर्डर ऑफ द लर्नेड कोर्ट बिलो to pay sum of rupees 5,000 per month towards maintenance to his mother, his salary has not been released. Next, if this is the only reason and otherwise the petitioner is entitled for his salary, this court directs the competent authority to release his salary after deducting 50% of the maintenance amount as awarded by the learned principal judge, family court, कहाँ का है? वैशाली, wide, order dated 28/3/2016, फुल स्टॉप। कितना रुपया हो जाएगा 2,500 के हिसाब से? 12 साल का करीब 3,60,000 रुपये।
3,60,000 रुपया हो जाएगा। और सैलरी कब से बकाया है आपका? हजूर हमारा दिसंबर 2017 से बाकी। दिसंबर 17 से? जी फुल स्टॉप। नेक्स्ट लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज informed that the petitioner has not been paid his salary since December 2007 lots. 2000? 2007 just 7? lots. सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7 कैसे होगा? एक मिनट। जी हजूर दिसंबर 2007 से हमारा बाकी है। 7 से क्यों बकाया रहेगा? ये तो इन्होंने तो अप्लाई किया है 2010 में मेंटेनेंस के लिए। पहले डिपार्टमेंटल कंप्लेन था लॉर्डशिप, उसके बाद जो है कंप्लेन इन्होंने मेंटेनेंस फाइल किया। तो डिपार्टमेंटल कंप्लेन पर आपका सैलरी रोक लिया? सैलरी रोक लिया गया। तो ये आपने लिखा है? ये हम वेरीफाई कर लेते हैं कल। वेयर इज योर स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट? आप लाइए एफिडेविट दीजिए, काट दीजिए उसको, काट दीजिए प्लीज, एवरीथिंग ऑन द रिकॉर्ड लिखिए। तो लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर हैज नॉट रिसीव्ड हिज सैलरी since December 2007 because of the complaints made against him by his mother. Full stop. It is further submitted on the strength of the In para 5 of my supplementary lordship I have stated. just a minute. Second supplementary affidavit. It is stated in paragraph 5 lordship at page 10554. paragraph 5 lordship. That is needful to mention here that it will complain by the opposite party that because the petitioner is not getting his salary since December 2007, lordship. he is anyhow surviving by taking loan and is maintaining his livelihood. Full stop. आप वहाँ काम कर रहे हैं? हजूर रेगुलर हम वहाँ अटेंडेंस बना रहे हैं, उसका अटेंडेंस शीट भी हमारे पास। कौन सा ऑफिस है आपका? ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर अंचल महुआ। Let a report be called for from the district education officer Vaisali as to why the salary of the petitioner has not been paid since December 2007. Note of interrogation. Next. Land Council for the petitioner submits that the learned family court had no basis to arrive on a conclusion that the petitioner was getting a salary of ₹25,000. Full stop. By placing reliance upon the acquaintance role of the petitioner, attempt has been made to show that in the year 2010 the petitioner was getting a total amount of ₹9,422 only. Full stop. Next, it is further submitted that mother of the petitioner is getting family pension and at the relevant time admittedly she was getting ₹8,000 per month, but this case was lost at the instance of the other two brothers, elder brother also, other two elder brothers of the petitioner who were bent upon harassing the petitioner. Only a elder brother also. Elder brother, only elder brother. एक ही है? दो भाई, एक भाई ने फैक्ट को डिस्क्लोज किया है कि नहीं ये गलत बात हो रहा है,
One of the brothers, elder brothers. That has come in the interim order also. Full stop. Next. List this matter with the report of the District Education Officer Vaishali after 2 weeks under the same heading, maintaining its position. एक मेरा हम्बल प्रेयर होगा कि एक और रिपोर्ट मांग लिया जाता है क्या? कि इनका मतलब टोटल सैलरी कितना बनता था। तो आने दीजिए ना, वो तो रिपोर्ट जब आएगा 2010 में जिस समय का टाइम है, इनका सैलरी क्या बनता था टोटल देख लेंगे, आने दीजिए। अभी इन्होंने लाया है ना, एक मेंटेनेंस रोल लाया है ऑन रिकॉर्ड, देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव दैट। देखिए कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करना होगा इंटरेस्ट को। सीरियल 21 8,000 आपको अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है और 9,400 इनको सैलरी मिल रहा है, तो इनका फैमिली मेंबर्स कितने हैं? वो सिचुएशन था बच्ची की मैरिज करनी है कि और बड़े भाई खुद भी जो है कमा रहे हैं, उनकी वाइफ भी नौकरी में है जी। कोई ठिकाना नहीं है कि उनको हम नोटिस कर दें अगली बार। नेक्स्ट डेट पर हम हजूर सब तो सतर्क रहिएगा आप, अगली बार हो सकता है कहीं बन गया मामला तो उनको नोटिस भी हम कर दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो देख कर आइएगा कानून वगैरह।